हर महादेव। राम राम सभी को। आज आपको भगवान शिव की ऐसी करुणामय और दया से भरी कथा सुनाएंगे जिसके सुनकर आप भक्तों का हृदय पिघल जाएगा और भगवान शिव की भक्ति में रम जाएगा। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं बल्कि सत्य है। अभी थोड़े कलयुग के समय की ही बात है कि भगवान शिव अपने एक भक्त के भजनों पर रीझ गए। उस भक्त का नाम था विद्यापति। विद्यापति मैथिली भाषा के कवि थे। बिहार में सबसे ज़्यादा नाम दो ही सुनने को मिलते हैं, एक तो उगना मंदिर और दूसरा विद्यापति। विद्यापति भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और वे प्रतिदिन प्रातः और साय भगवान शिव का भजन किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। अपने पति का मन इस प्रकार वैराग्य की ओर झुका देख वो उतनी प्रसन्न नहीं थी। विद्यापति प्रतिदिन इतने मधुर स्वर से भगवान शिव का भजन करते थे कि एक बार स्वयं भगवान शंकर को उनके भजन को सुनने की इच्छा हुई। इसके लिए उन्होंने एक निर्धन व्यक्ति का वेश बनाया और विद्यापति के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने कहा कि उन्हें वे अपने सेवक के रूप में अपने घर में ही रहने दे, क्योंकि विद्यापति इससे सहमत नहीं थे। परंतु सुशीला ने यह सोचकर कि वो उनके काम में सहायता करेगा, भगवान शंकर को अपने घर पर सेवक के रूप में रख लिया और कहा कि हमारे पास तनख्वाह देने के लिए कुछ पैसे नहीं हैं, हम केवल तुम्हें रोटियां ही दे सकते हैं। इन शर्तों के साथ विद्यापति ने भगवान शंकर को अपने घर पर सेवक के रूप में रख लिया। भगवान शंकर ने अपना नाम उगना बताया। अब तो वे प्रतिदिन विद्यापति का भजन सुनने लगे। वे भजन सुनते सुनते इतना खो जाते थे कि घर के काम में उनका ध्यान ही नहीं लगा रहता था। इसी कारण सुशीला उगना से चिढ़ने लगी थी। एक बार की बात है कि विद्यापति को राजा के यहाँ से बुलावा आया तो वो उगना के साथ राजा के पास चलने के लिए बाहर निकले। जेठ का महीना था और पूरी भूमि जैसे तवे की तरह तप रही थी। जंगल से गुजरते हुए भीषण गर्मी के कारण विद्यापति अचेत होकर गिर पड़े। उन्होंने उगना से कहा कि प्यास के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। उगना, कहीं से मेरे लिए जल की व्यवस्था करो। विद्यापति के ऐसा कहने पर उगना उनसे थोड़ी दूर गए और अपनी जटा खोली, उससे एक लुटिया पानी की भरकर विद्यापति के लिए लेकर आए। विद्यापति ने जब उस जल को पिया तो वो उसका स्वाद पहचान गए कि है जल नहीं, ये तो गंगा जल है। उन्होंने आश्चर्य से उगना से पूछा कि इस निर्जन वन में उसे गंगा जल कहाँ से प्राप्त हुआ। उगना रूपी भगवान ने बात को बदलने की कोशिश की, किंतु तब तक विद्यापति समझ चुके थे कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे वहीं पर भगवान शिव के ध्यान में बैठ गए। अपने भक्त को इस हालत में देखकर अंततः भगवान शंकर अपने रूप में आ गए। अपने आराध्या को अपने सामने देखकर विद्यापति भाव विभोर हो गए। भगवान शंकर ने विद्यापति से वरदान मांगने को कहा। इस पर विद्यापति ने जीवन पर्यंत उन्हें अपने घर पर रहने का वरदान मांगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे जीवन भर किसी के पास नहीं रह सकते, अतः वे कोई और वरदान मांग ले। किंतु विद्यापति अपने हठ पर अड़े रहे। ऐसा देखकर भगवान शंकर ने कहा कि वे उनके घर पर रहेंगे, किंतु जैसे ही विद्यापति उनका रहस्य किसी को बताएंगे कि मैं भगवान शिव हूँ, उसी क्षण वे उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। विद्यापति ने खुशी के साथ यह बात स्वीकार कर ली। विद्यापति और उगना दोनों शाम को घर वापस आ गए। विद्यापति को तो जैसे पूरा संसार मिल गया। वे और अधिक उगना को लेकर भगवान के भजन में रम गए। इस कारण उनकी पत्नी सुशीला का असंतोष और बढ़ गया। एक बार सुशीला ने उगना को किसी कार्य के लिए बुलाया, किंतु भगवान शंकर विद्यापति का भजन सुनने में इतने मगन थे कि उन्हें सुशीला की आवाज़ ही नहीं सुनाई दी। अपनी आज्ञा की ऐसी अवहेलना होते देखकर सुशीला क्रोध से भर गई और उसने वहां रसोई से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उगना को दे मारी। विद्यापति ने अपनी पत्नी सुशीला को उगना को मारते हुए देखा तो अनायास ही उनके मुख से निकल गया कि तुमने ये क्या किया, ये साक्षात भगवान शंकर हैं। विद्यापति का ऐसा कहना था कि अपने वरदान के अनुसार भगवान शंकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अपने स्वामी को इस प्रकार जाता देखकर विद्यापति पागलों की तरह उन्हें सब जगह खोजने लगे। अपने भक्त की ऐसी हालत देखकर एक बार फिर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, किंतु तुम्हारे लिए मैं सदा इस स्थान पर शिवलिंग के रूप में रहूंगा। उनके जाते ही वहां एक शिवलिंग प्रकट हुआ जिसे विद्यापति ने उगना महादेव की संज्ञा दी। आज भी मधुबनी में देश भर से लोग इस धार्मिक स्थल के दर्शनों को आते हैं। भक्तजनों, जरा सोचने की बात है कि जिसने भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लिया हो, फिर वो उनके बिना कैसे रह सकता है। जब मनुष्य सामान्य स्त्री पुरुष का ही वियोग सहन नहीं कर पाते तो भगवान का वियोग कैसे सहन कर सकते हैं, जिसके अंदर करुणा और प्रेम ही प्रेम है।
भगवान कोई तर्क वितर्क करने का विषय नहीं है। भगवान को तो केवल भाव से ही जाना जाता है। उनको वही समझ सकते हैं जिसने उनसे प्यार कर लिया है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आपके जो भी इष्ट देव हैं उनके साथ माता पिता और गुरु का संबंध अवश्य बनाइए। वो हर पल हर क्षण आपके साथ रहेंगे। आप कहाँ से भक्ति कथाएं सुन रहे हैं कमेंट में अवश्य लिखें। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।